Hello. So hey guys, my name is Yash Kashyap. ठीक है. I am currently working as a same domain as a data analyst. तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा बेसिक एक्सेल, नहीं बेसिक टू एडवांस ही सिखाऊंगा बेसिकली. बट मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ एक्सेल होता क्या है. ठीक है. अभी हम सीखेंगे ना ये ऊपर वाले टैब क्या होते हैं, कैसे काम करती हैं ना चीज़ें, जिससे आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा. बेसिक टू एडवांस, जितना एडवांस हो सकता है ना एक्सेल जहाँ पे ख़त्म होता है उसके आगे जो एडवांस स्टार्ट होता है वो भी मैं इसमें कवर करा दूँगा, इंडस्ट्री में जो यूज़ होती हैं चीज़ें. ठीक है. तो पहला सभी को पता है जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो ये इंटरफेस हमारे सामने आता है. ठीक है. तो ये आपका होम टैब की है. ठीक है. अब इसमें कट, कॉपी, फॉर्मेट, लिंक द लोकर पर्टिकुलर सेक्शन यू कैन अप्लाई द लुका. बेसिकली क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा. ठीक है. अभी मैं बेसिकली बेसिक चीज़ें बताऊँगा इस वाली क्लासेज में. ठीक है. देन मेरे को यहाँ से मैंने ये कॉपी किया, इसका मैंने फॉर्मेट कॉपी किया. ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना पेंट का ब्रश बना हुआ, ये मतलब है ये वाला फॉर्मेट इसका कॉपी हो गया. मैं यहाँ पे कहीं इस पर क्लिक करूँगा, ये वो दिस इज़ मैजिक बट नॉट मैजिक. ठीक है. अभी मैं इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना, बट वो अभी नहीं बता रहा. मैं स्टार्टिंग में अभी थोड़ा हल्का हाथ रखता हूँ, फिर करते हैं धीरे धीरे, है ना. अब आपका इसमें यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं किसी का भी, जैसे ये हो रहा है. ठीक है. यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं जो भी आपको चाहिए, XYZ. बोल्ड का सबको मालूम है, ये भी मालूम है. ये आपका अंडरलाइन कर लेता है बट मेरे को भी इनकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है. ये सेंटर लाइन है, ये मिड लाइन वाला हो गया, ये वैसे है. अभी आपको बिल्कुल सेंटर में जो आ जाता है वो है. इधर से टेक्स्ट इधर की तरफ में मूव होता है, अगर हम करते हैं तो इसे लेफ्ट राइट साइड जाता है. ठीक है. बेसिकली अब आप देखते हो जब कभी आप एक्सेल ओपन करते हो तो आप ऐसे ऐसे नेम लिखे हुए आते हैं. कहीं भी कोई फाइल आपको हमको अगर सेंड करता है, हमारे पास कोई फाइल होती है तो उसमें ऐसे नाम होते हैं. उसको ठीक करने के लिए ये होता है वर्ब टेक्स्ट, है ना. इसमें वर्ब टेक्स्ट वो ऑन करके रखते हैं, बट हमको कुछ नहीं करना. हमको बेसिकली यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है. ये अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है. चलो इतना, ये तो बेसिक सी सारी चीज़ें मालूम होगी तो मैं ये कवर नहीं कराता हूँ. कंडीशन, फॉर्मेटिंग सब मैं बेसिकली फॉर्मूले से बता दूँगा आपको. तो स्टार्ट ही करते हैं ना. कंट्रोल ये अभी ध्यान में देना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें ना मैं बताऊँगा. मेरे पास एक रैंडम डेटा है. डेटा पे मैं जाना क्या है, बस ये डेटा है. ठीक है. हेडर इसके आपका ये है, मैंने यहाँ पे इसका टोटल दिया है. देन यहाँ पे ना मैंने इसका नेम दिया है जो भी है. बेसिकली मेरी कलीग नेम है, ऑफिस के कलीग के नेम है, तो आप कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग ना. डे 1 में मैं आपका कवर करूँगा शॉर्टिंग, फ़िल्टर्स. शॉर्टिंग ना इसमें आपका बेसिक अभी ऐसे ही शॉर्टिंग कराऊंगा, बेसिकली बेसिक शॉर्टिंग कराऊंगा. देन जो शॉर्टिंग होती है ना वो मेनली आपका प्राइवेट में यूज़ होती है. ठीक है. देन हम इसको ना अभी फ़िल्टर से करेंगे. देन आपको फ़िल्टर, डेटा, स्प्लिट, टेक्स्ट टू कॉलम, ग्रुप और अनग्रुप. ठीक है. इनको अभी क्लियर करते हैं. पहले मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टिंग. ठीक है. शॉर्टिंग के लिए पहले हम फ़िल्टर लगाएंगे ना. हमारे डेटा पे फ़िल्टर कैसे लगते हैं, फ़िल्टर लगते हैं. फ़िल्टर की शॉर्ट की आपका OLDFF. ठीक है. और फ़िल्टर रिमूव की भी सेम है. कहीं नहीं अपने कहीं भी डेटा पे कर्सर रखो, OLT एक बार प्रेस करो, DFF. ये आपके जो ड्रॉप डाउन है इसको बोलते हैं फ़िल्टर्स. शॉर्टिंग हो गया आपका A to Z, ये वाली है. Z to A, जैसे ABCD, Z to A कैसे होगा, पहले Z आएगा, फिर उसके पहले वाला आएगा, फिर उसके माइनस में जो चलते हैं ना नंबर, वो है. अभी मेरे को नहीं चाहिए तो अभी मैं ऐसे शॉर्ट बाय कलर. जैसे मेरे को जिस भी कलर से डेटा शॉर्ट है, जैसे कि अभी मैं दिखा देता हूँ. मेरे को ये डेटा मैंने शॉर्ट कर दिया आपका, मेरे को ये फील्ड्स मैंने कर दी येलो. अब मेरे को इसमें और कुछ नहीं देखना, मेरे को इसमें येलो वाला टॉप पे चाहिए, ये रहा. ठीक है. येलो वाला टॉप पे आ गया. अब मेरे को ये वाला टॉप पे देखना है, मेरे को ओनली फॉर येलो देखना है. अब मेरे को पूरा देखना है तो मैं फ़िल्टर रिमूव कर दूँ. ठीक है. अब फ़िल्टर टेक्स्ट इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल टू, किसके इक्वल है. अब जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे यश है,
तो देखो ये डेटा में जो भी है यश वो आ जाएगा। इक्वल का मतलब होता है किसके बराबर है। अब मैं यहाँ पे उसको जिसका भी नाम दूंगा तो वो उसको वहाँ से पिक कर लेगा। डोंट इक्वल टू कोई चीज़ किसी के बराबर नहीं है, मतलब ये चीज़ इसके बराबर नहीं है, यहाँ पे अपना जो भी डालोगे उससे चल जाएगा ये, ठीक है। देन वेगा आपका बिगिनस विद। बिगिनस विद होता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपका एच से स्टार्ट होने वाले नंबर दें, तो एच से ये है। एंड विद कि कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मैं सोचता हूँ एच से ख़त्म होने वाले नंबर दें। ये सारे देखो एच से ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये आपका फिल्टर्स है ना। और आपका कांस्टेंट होता है आपका बीच का, कि अगर मेरे को मैं बोलता हूँ कि ए एस एच आ रहा हो, किसी में ए और आर आ रहा हो, तो वो हर्ष में आ रहा है, ठीक है। कांस्टेंट होता है कि बीच में ना, डज नॉट कंबाइन, मतलब कि ये उसके बराबर ना हो। ये अभी मेरे इस वाले डेटा में नहीं है, बट यहाँ पे आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कस्टम फिल्टर होता है इक्वल और आपका डज नॉट इक्वल। ये वैल्यू पे काम करते हैं ना। बेसिकली मैं वैल्यू पे आपको दिखाता हूँ डाउनलोड कैसे काम करेगा। नंबर्स फिल्टर देखो, जब हम किसी टेक्स्ट पे जाते हैं तो ये टेक्स्ट वाला फ़िल्टर हमको टेक्स्ट का बताता है। देन अभी मैं नंबर वाली कॉलम पे चला गया हूँ तो ये हमको नंबर फिल्टर्स में बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मेरे को टॉप, वैसे तो मेरे डेटा में 10 ही है कॉलम, ठीक है, बट टॉप 10 में वो टॉप 10 की ही वैल्यू देगा। कस्टम फिल्टर पे थे ना, हाँ कस्टम फिल्टर ये है। इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए आपका, मैं बोलता हूँ 50 बोलता हूँ, ठीक है। इक्वल होना चाहिए 50 के, नहीं ग्रेटर देन लेके चलता हूँ ना यहाँ पे, इज़ ग्रेटर देन 50 और इज़ ग्रेटर देन और लेस देन टू 100। 50 से ज़्यादा और 100 से कम वाले नंबर ये मेरे को निकाल के देगा। ये देखो सारे आपका, ठीक है। अभी मैंने इस पे लगाया तो ये फ़िल्टर इस वाली रो पे काम करेगा, इन पे नहीं करेगा। जिस कॉलम पे फिल्टर्स लगाएंगे तो वो उसी पे ही काम करेंगी ना चीज़ें। तो जिस वाले फिल्टर्स पे हम काम करेंगे तो ये इसी चीज़ पे है ना। मैं यहाँ से फ़िल्टर रिमूव करता हूँ और ठीक है, फिल्टर्स वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया है। नहीं, सॉर्टिंग का था। सॉर्टिंग मैंने आपको बता दी, फिल्टर्स ऐसे लगते हैं और फिल्टर्स के अंदर सॉर्टिंग होती है। ये जो अभी हमने किया ना, इसको सॉर्टिंग है, ये सॉर्टिंग होती है, ठीक है। अब मैं आता हूँ ना डेटा स्प्लिट और टेक्स्ट टू कॉलम। बेसिकली टेक्स्ट टू कॉलम होता है, अभी को इसके लिए हमारे पास बेसिकली ना ये डेटा है। वैसे टेक्स्ट टू कॉलम की चीज़ें ना ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। अभी एक्सेल का एडवांस फंक्शन आया है तो इसमें ऑटोमेटिकली हो जाती है, बट हम इस चीज़ को ना फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले वाला पार्ट जब आएगा तो मैं आपको इसको ना फॉर्मूले से बताऊँगा। टेक्स्ट टू कॉलम बेसिकली क्या है, जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास ये डेटा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सबका लास्ट नेम उठाना है, तो कुछ नहीं करना, हम इसको कॉलम को ओपन करेंगे। ओपन होती है कॉलम को F2 से। अगर किसी का F2 डायरेक्ट नहीं चल रहा है तो फंक्शन की के साथ वो F2 यूज़ कर सकता है, तो उसका F2 चल जाएगा, ठीक है। अब मैं लास्ट वाले पार्ट को कॉपी करता हूँ, शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो की, शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो की। अगर ये सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो की, ठीक है। अभी मैं शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो की से गया, बट लास्ट में एक स्पेस है तो मेरे को स्पेस हटानी पड़ेगी। तो अभी आप इसको इग्नोर करना कि मैं कैसे इसमें स्पेस हटा रहा हूँ, ठीक है। शिट 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 अभी व्हाट द हेल, ये नहीं हो पा रहा क्या? अरे यार एक सेकंड रुकना, ये ना मेरा थोड़ा सा कीबोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, तो ठीक है। हाँ हो गया, हो गया, ठीक है। अरे यार ये कंट्रोल Z से वापस आ गया ना मैं। अगर हमारी कोई चीज़ चली जाती है तो उसको कंट्रोल Z से हम वापस ला सकते हैं, ठीक है। रोल बैक का होता है कंट्रोल Z ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ।
कंट्रोल प्लस Z, डन। ठीक है, यहाँ पे देना, इस वाले पे दे, पार्ट पे दे, हाँ डेटा स्प्लिट पे। अब मेरे को सबका ना लास्ट नेम उठाना है, तो मैं F2 करूँगा, शिफ्ट से राइट एरो की दबा के, लेफ्ट एरो की दबा के मेरे को जहाँ तक सिलेक्ट करना है मैं वहाँ तक आऊँगा। इस पार्ट को मैं कॉपी करूँगा, देन इसके बराबर वाली सेल पे आऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल V करके कंट्रोल E, तो ये मेरे को ना ऑटोमेटिकली जो लास्ट नेम है ना, सबके लास्ट नेम अपना आप ही उठा के मेरे को वहाँ से ना वो चीज़ दे देगा, अपना आप ही उसको वहाँ से उठा के मेरे को दे देगा। अब ऐसा है कि आप बोल रहे हो कि यहाँ से मैं इसको बीच में से भी उठाऊँगा तो ये मेरे को वैसे भी पूरा देगा। मैं यहाँ से इसको अरोरा उठाया, कॉपी किया, लेफ़्ट आया, ये देखो। बट इसकी एक कंडीशन बोल लो आप, एक शर्त बोल लो, इसकी एक शर्त होती है कि आप हमेशा इसके बराबर में ही चीज़ को यूज़ कर सकते हो। जब आप टेक्स्ट टू स्प्लिट करते हो तो कॉलम जिसका भी कर रहे हो उसके बराबर में ही कर सकते हो, मतलब राइट हैंड साइड पे ही कर सकते हो। रीज़न, अब देखो मैं आपको ना इसको एक कॉलम छोड़ के करा के दिखाता हूँ। ये देखो, वी लॉग्ड आर द डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन डिड नॉट सी पैटर्न ऑफ द फिलिंग यूज वैल्यू। ये बोल रहा है बेसिकली, ये बोल रहा है कि बीच में ब्लैंक वैल्यू है, तो जो कंट्रोल ई से अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इसकी रेंज यहाँ से कनेक्ट होती है ना, वो बैक हैंड पे एक टेबल होती है, उसके अकॉर्डिंग लिंक्ड होती है, बट वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा क्योंकि ब्लैंक है ये, तो इसलिए इसने वो मना कर दिया। अब मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी वैल्यू डाल दूँ, कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ, तो ये चलेगा? बोलाओ, बोलो बोलो, चलेगा? यस चलेगा। रीज़न, क्योंकि इसको बीच में सेल फिल मिल गया। ठीक है, अब आपका हम वही चीज़, ये आपका मैंने बता दिया, मैं इसको फाइनल आउटपुट बता रहा हूँ आपको। F2 से हम सेल को ओपन करेंगे। अब सेल में ओपन जो भी चीज़ मेरे को है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने का कैसे होगा? शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो, अगर लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट एरो, कंट्रोल C, देन बराबर में आके कंट्रोल V, कंट्रोल प्रेस रखना है, और कंट्रोल E, ये आपका ये आ गया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इसका भी लिख देता हूँ, टेक्स्ट टू स्प्लिट का कंट्रोल प्लस C। पहले हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ नहीं लिखता ना, मैं इसके 3 स्टेप आते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, पहले हमको जो भी वैल्यू कॉपी कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। F2 से सेल ओपन होती है, फिर जो सिलेक्ट करना है वो। ठीक है, अब स्टेप हम आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 2 पे है ना, स्टेप 2 पे आते हैं, फिर हम कॉपी कर लेते हैं, फिर हमको उसके जैसे कि मैंने इस कॉलम में बताया, हम उसको बराबर में ही स्पेलिंग पे इग्नोर करना ना। ठीक है, जैसे पहले हम उसको कॉपी करेंगे, फिर हम उसके बराबर में अपना कर्सर रखेंगे, फिर हमारे पास स्टेप 3 आएगा, लास्ट स्टेप होगा ये आपका। कंट्रोल C, पहले जो हमने कॉपी करा उसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने का
फॉर्मूला होता है कंट्रोल V एंड E, ठीक है। ये ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ये शीट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, जिससे आप इस पर अपनी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने F2 से जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग करके बता देता हूँ। F2 से कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे आया, कंट्रोल V किया, छोड़ दे, फिर मैंने कंट्रोल E कर दिया, ठीक है। ये आपका आ गया इसका आंसर। पार्ट करते हैं ग्रुप और अनग्रुप। ये बेसिकली ग्रुप और अनग्रुप होता है आपका, इसको ना अभी बेसिकली मैं थ्योरी से बता देता हूँ, ठीक है, बट ये थ्योरी से भी नहीं बताया जाएगा, इसको ना प्रैक्टिकली करेंगे। इसको ना पाइवेट में बताऊँगा आपके, पाइवेट, क्योंकि ये मेनली ना बेसिकली पाइवेट में यूज़ होती है वाली चीज़, ठीक है। कर तो वैसे हम यहाँ पे सकते हैं, बट ये यहाँ पे हो जाएगा आपके, एक सेकेंड रुकना, देख लेते हैं ना, माउस नहीं चल रहा, ओके डन, बता ही देता हूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, ये पाइवेट में यूज़ होता है ज़्यादातर, है ना। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ, जब पाइवेट आएगा तब इसको हम क्लियर करेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ना आपका बेसिकली फॉर्मूलेज। मतलब पहले ना मैं आपको एक शीट और है मेरी, मैं आपको क्विक फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख रखे हैं खुद, ये शीट मैं आपको दे दूँगा। कंट्रोल शिफ्ट 1 ये नंबर फॉर्मेटिंग के लिए होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, अब अगर आपको कुछ भी रैंडम नंबर लिखने हो तो रैंडम नंबर के लिए फॉर्मूला होता है रैंड बिटवीन का। अब हमेशा जब भी कुछ फॉर्मूला लगाते हैं तो उसको हम टैब की से पिक करेंगे। टैब पे क्लिक किया, मेरे को 1 से लेके कहाँ तक नंबर चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं, मेरे को 200 तक नंबर चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली क्या 1 से 200 तक के बीच में नंबर दे देगा। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा, अब आप बोलोगे कि हम जब इसको सेव, ये हमेशा नंबर चेंज होगा, मैं यहाँ पे डाला कुछ, ये यहाँ पे डालूँगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है, ठीक है। ये रैंड बिटवीन का मतलब है कुछ भी नंबर देगा उठा के। अभी मैं इसको स्पेशल पेस्ट कर देता हूँ, स्पेशल पेस्ट बताऊँगा अभी आगे होता क्या है, उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने कुछ भी डेटा डाल दिया है, ठीक है। अब पहला ये करते हैं, मैं इस डेटा को ऊपर ही लेके चला जाता हूँ ना, शिट बड़ा हो गया है ना, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी है। अब देखो ये क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट 1 ये नंबर फॉर्मेटिंग के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। मैंने इसको किया, अब मैंने कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया, अब तो मेरे यहाँ पे ना नंबर फॉर्मेटिंग के खुल गए सारे। अगर मैं नंबर पे क्लिक करूँगा तो नंबर फॉर्मेटिंग के है कि नेगेटिव नंबर मेरे को रेड से शो करना है, माइनस में शो करना है, वो 2 डेसिमल के बाद 2 चाहिए, नहीं चाहिए, जैसे वो अपने अकॉर्डिंग ना वो सारी चीज़ें आपको जिस हिसाब से आपको करना है नंबर फॉर्मेट के अंदर, उसको आप इससे कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आपका आता है ना, ये आपका टाइम फॉर्मेट के लिए होता है। बेसिकली टाइम फॉर्मेट के लिए मैं आपके यहाँ पे डालता हूँ, अभी मेरे सिस्टम का टाइम है, डेट आज की है, सिस्टम का मेरे ये टाइम है। अब ये भी बता देता हूँ मैं कि ये मैंने दोनों एक साथ कैसे डाला। अगर हमको अपने सिस्टम की, जो हमारे सिस्टम की डेट है और जो हमारे सिस्टम में टाइम चल रहा है, मतलब कि करंट डेट है, अगर हमको करंट डेट डालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इजिकल टू, फॉर्मूले से बता देता हूँ पहले, इजिकल टू नाउ, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये नाउ फंक्शन है, नाउ फंक्शन दोबारा लगा के दिखा देता हूँ, इजिकल टू, अगर हमको डेट और टाइम चाहिए आज का जो भी हमारे सिस्टम में चल रहा है, ये रहा, ठीक है। अब ये नाउ फंक्शन हमेशा ना
हमको हमारे सिस्टम से रिलेटेड, अगर मेरे सिस्टम में टाइम चेंज होता तो ये मेरे को मेरे यहाँ पे भी डेट और टाइम चेंज होता है। ये सिस्टम से टाइम और डेट को ना पिक करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूले से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना क्या है, मेरे पास ओनली फॉर डेट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल सेमीकोलन, कंट्रोल प्रेस रखना और सेमीकोलन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट टाइम। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका अब मैंने ये पीछे की ग्रेड लाइन कैसे क्लियर की है, ठीक है, मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, पहले इसको बता देते हैं ना, ऐसे ही लिखता हूँ इसको ना, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपका डाटा विथ, हाँ डेट, मैंने डाटा लिख दिया है ना, ये डेट विथ टाइम है। इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू नाउ, कुछ नहीं करना, ब्रैकेट, शिट यार, ये मैं इसको ना टेक्स्ट में ला देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अब हमको फॉर्मूले चाहिए, हमको वैसी चाहिए डेटा, तो उसके लिए क्या करेंगे, ओनली फॉर डेट, ओनली डेट। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ली, ये एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ठीक है, ये वाला। अब मैं यहाँ पे प्रेस किया तो ये मेरे को ये डेट दे दिया। ठीक है, अब ओनली मेरे को टाइम चाहिए, तो सेम होता है, बस कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ये रहा। ठीक है, डन। मैं ये शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि ये ना हुआ कैसे है ना, जिससे बाद में आपको ये आउटपुट है आपका। ठीक है, अब ये रहा डेट फॉर्मेटिंग। डेट फॉर्मेटिंग का बेसिकली आपको पता है कि हमारा ना एक्सेल में जो डेट होती है ना, वो एक्चुअल में डेट नहीं होती, वो एक्चुअल में नंबर होता है। अब देखो नंबर कैसे होता है, ये रहा, एक्चुअल में डेट नहीं होती, वो नंबर होता है। अब मैं यहाँ पे रैंडमली ही नंबर उठा रहा हूँ। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेसिकली चलता कैसे है। मैं इस नंबर में कुछ भी ना, जैसे मैंने इसमें जोड़ दिया 2। ठीक है, अब मेरे को ना ये, जैसे मेरे पास ये नंबर है, ये डेट है बेसिकली, ये डेट है। अब मेरे को ये डेट फॉर्मेट में लानी है, तो मैं इसको डेट फॉर्मेट में कैसे लाऊंगा। डेट फॉर्मेट के यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपको ये वाली। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3, बूम। ठीक है, ये आ गया। इसका शॉर्टकट भी ये मैं आपको यहाँ पे है सारा। ये इसका है, करेंसी के लिए। अब मेरे पास ये नंबर्स हैं, मेरे को इसमें करेंसी लगानी है, कुछ नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट 4, डॉलर, कंट्रोल शिफ्ट, बट यहाँ पे डॉलर आ गया, मेन बात है। बट हम तो इंडिया में हैं, तो हम यहाँ पे रुपीज़ का साइन चाहिए, तो उसके लिए कंट्रोल 1 पे जाएंगे। साइन मेरे को यहाँ पे डॉलर का है, बट मेरे को डॉलर नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे इंडिया का चाहिए, कुछ भी यूरोप कंट्री का कुछ भी चाहिए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, अपने डेटा को सिलेक्ट करो जो भी है, कंट्रोल 1, कंट्रोल 1 करने के बाद ना ये वाला देखो, यहाँ पे सिंबल्स आ रहा है ना, सिंबल्स, इस सिंबल्स में जाओगे, आपको मल्टीपल सिंबल्स दिख जाएंगे, ये जो भी है। रुपीज़ का भी मैंने इसमें डाल नहीं रखा है, तो इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है,
जब आप इसको ऑनलाइन करते हो तो इसके अंदर डल जाती है, मैंने अपने में नहीं डाल रखा है तो ये बेसिक मेरे में इसलिए नहीं शो कर रहा है वो वाला ना। कंट्रोल 5 ये परसेंटेज का होता है, जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5 ये आ गया। अब मैं इसमें लिख देता हूँ, मेरे को ना नंबर चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका 0, इसमें परसेंटेज में देगा ये, वो मैंने पूरा कर दिया ना तो इसलिए ना तो परसेंटेज में क्यों दे रहा है, ओके ठीक है अब नहीं देगा। अब परसेंटेज में हाँ 0.25। अब मेरे को 0 में चाहिए, पॉइंट में नंबर चाहिए ना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रैंड ब्रैकेट बंद, ठीक है। शिट 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 यार, ये हो कि मेरे इस पर हाथ नहीं बैठा हुआ ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी चीज़ों को ना, ठीक है। मेरे को परसेंटेज में कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5, ठीक है ये है। अब मैंने आपको आज क्या क्या हुआ मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आज के लिए थोड़ा सा इतना ही करेंगे, फिर कल को हम ना सारी फंक्शन की बेसिक फंक्शन की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया डे 3 में आते हैं, फ़िल्टर्स बता दिया, सॉर्टिंग बता दिया क्या होता है, फ़िल्टर्स बता दिए कैसे लगते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम बता दिया, ठीक है। ये स्टेप है इसके, ग्रुप अन ग्रुप हम प्राइवेट में करेंगे, इसको मैंने स्किप किया है। देन ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो हमारी शॉर्टकट की होती हैं वो मैंने सारी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं कि कैसे कैसे होता है नंबर फॉर्मेट में, ये डेट कैसे आते हैं, डेट विद टाइम का नाउ का फंक्शन होता है, ठीक है। ओनली डेट चाहिए तो ये इसके लिए होता है, और हमेशा हमारी जो डेट होती है वो हमारा नंबर्स होते हैं, डेट एक्चुअल में डेट की फॉर्मेटिंग होती है बट वो एक्चुअल में नंबर होता है, ठीक है। ओनली टाइम ये भी सेम है, ये भी नंबर ही होता है, ठीक है। देखो ये पॉइंट में टाइम का पॉइंट में नंबर होता है, ठीक है। अब देखो मैं इसको भी ना कर सकता हूँ, इसको टाइम में कर सकता हूँ, टाइम में करना है कंट्रोल शिफ्ट 2, कंट्रोल शिफ्ट 2, ये टाइम में हो गया ना, ठीक है। ये टाइम में हो गया बट टाइम में नहीं चाहिए। कंट्रोल जेड से हम बैक जाते हैं, ठीक है, बताता हूँ। कंट्रोल जेड से हम बैक जाते हैं और कंट्रोल वाई से आगे की तरफ जाते हैं, जो हमने काम किया है। जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया 2 बार, मैं 2 बार कंट्रोल वाई कर रहा हूँ, तो जो मैंने काम किया था वो आ जाएगा, ठीक है। तो इससे कुछ होना, डरना मत कि क्या होता है, ठीक है। अब मेरे के पास जैसे ना ये मेरी एक्सेल शीट है, इसके पीछे जो ग्रेड लाइन आ रही है ये, ठीक है। अब मेरे को ये रिमूव करनी है, मेरे को ये पूरा A4 शीट बनानी है जैसा हमारा ड्राइंग का पेज आता है। तो उसके लिए हम शॉर्टकट है Alt WVG, ठीक है, Alt WVG सेम है। ग्रेड लाइन हटानी है तो उसके लिए होता है Alt प्लस WVG। अगर ग्रेड लाइन दोबारा लानी है तो सेम होता है, ठीक है। लानी है तब भी यही है, हटानी है तो तब भी यही है। अब मैं करता हूँ Alt WVG, प्लेन पेज Alt WVG, ठीक है, Alt WVG, इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मैं आपको फॉर्मेटिंग का ये बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ना, मेरे इसके यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा है। अब मेरे को किसी भी मतलब डेटा लगाना है, बॉर्डर लगाना है, तो कुछ नहीं करना। एक तो आपका बॉर्डर लगता है ऐसे, होम टैब पे जाते हैं, देन यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, हमको जैसा बॉर्डर चाहिए हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। बट ये थोड़ा लंबा नहीं लग रहा, लेंथी प्रोसीजर है ना, तो कोई नहीं, लेंथी है, इसको इजी करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास डेटा है, कुछ भी है, कुछ नहीं करना। कंट्रोल A से हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, Alt HBA, Alt HBA, ठीक है, Alt HBA। इसमें Alt एक बार ही दबेगा, जो भी मैं Alt के साथ चीज़ बोलूँगा ना उसमें Alt एक बार ही दबेगा, ठीक है। आप प्रेस करके मत रखना, उसको एक बार दबाने के बाद छोड़ देना, ठीक है।
अब यहाँ पे दोबारा करते हैं, रैंड का फंक्शन लगाते हैं। हमको नंबर्स चाहिए जिससे मैं आपको बता सकूँ कैसे यूज़ हो रहा है। मेरे को 1 से लेके 100 तक चाहिए, कुछ भी नंबर डाला, यहाँ पे गया। अब देखो कंट्रोल आर से मेरे को यहाँ मतलब शिफ्ट के साथ राइट एरो, तो ये सेल को सिलेक्ट करता हुआ जाएगा। शिफ्ट के साथ राइट एरो की दबाऊंगा तो उतना ही सिलेक्ट करता जाएगा, ठीक है। अब मेरे को आगे की तरफ ये फॉर्मूला वो करना है, आगे की तरफ भेजना है फॉर्मूला, बट फॉर्मूला तो हमारे यहाँ पे है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल आर। उससे क्या होगा, जहाँ तक मैंने वो सिलेक्ट किया फॉर्मूला वहाँ तक अपना आप ही हो जाएगा। अब मेरे को नीचे तक ड्रैग करना है, तो हम शिफ्ट दबाए रखेंगे, डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, जहाँ तक हमको आना है डाउन एरो, एंड कंट्रोल डी। नीचे की तरफ ड्रैग करने के लिए क्या होता है, जब हमको चीज़ें नीचे की तरफ ड्रैग करनी होती है उसके लिए फॉर्मूला होता, उसके लिए की होती है, नीचे की तरफ ड्रैग करना होता है कुछ भी चीज़, कंट्रोल डी। ठीक है। अब मेरे को आगे की तरफ चीज़ों को ड्रैग करना है, आगे की तरफ अगर मेरे को चीज़ें आगे की तरफ भेजनी होती है तो उसके लिए होता है कंट्रोल आर, ठीक है। स्पेशल पेस्ट के लिए कुछ नहीं है, कंट्रोल सी। मेरा इतने पार्ट में फॉर्मूला लग रहा है, मेरे को इस पर स्पेशल पेस्ट, अभी स्पेशल पेस्ट नहीं कर रहे हैं अभी ना। अब देखो, अब इसमें ग्रिड लाइन तो नहीं है, अब मैं इसको यहाँ से लगाऊंगा तो देखो मैंने ऊपर यहाँ पे चूज़ करके रखा है, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मैं इसको फॉर्मूले से बताता हूँ जो मैंने आपको बताया, ठीक है। Alt+H+B+A आ गया। नंबर्स पे मैं जाना, बस फॉर्मेटिंग पे जाना। भी फॉर्मेटिंग में बॉर्डर कैसे लगे, अब हम इसको और अच्छा दिखाना है, डेटा सिलेक्ट करेंगे, कहीं भी कंट्रोल ए डेटा सिलेक्ट, बट पूरा हो रहा है तो मेरे को क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाऊंगा, राइट एरो जहाँ तक होगा उसको अपना आप पकड़े, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो जहाँ आगे तक जहाँ भी डेटा होगा वहाँ तक अपना आप जाएगा, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट प्रेस ही रखना है, छोड़ना नहीं है। देखो कंट्रोल शिफ्ट मैंने प्रेस करके रखा है, अब मैं दबा रहा हूँ राइट एरो तो यहाँ तक चला गया। वो मेरे कंट्रोल और शिफ्ट मैंने अभी प्रेस करके ही रखे हैं, छोड़े नहीं है। डाउन एरो की ये नीचे तक आ गया। अब मेरे को थोड़ा और अच्छा दिखाना है, पहले लगा देता हूँ मैं आपका इसका बॉर्डर के ऊपर दोबारा बॉर्डर लगा रहा हूँ, Alt+H+B+A, ठीक है। ये बॉर्डर लग गया है, वो ये Alt+H+B+T, ये रहा, ठीक है। ये दोनों में यहाँ पे लिख देता हूँ Alt+H+B+A, ये अंदर की साइड भी लग जाता है, और देन Alt+H+B+T, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। कल मैं आपको बेसिकली डे फंक्शन जो होते हैं, टाइम फंक्शन, डे के आपका ईयर, मंथ, ईओ मंथ, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड जो भी हैं वो सारे कल फंक्शन क्लियर करते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्लास है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देन जितना जब हमारा एक्सेल कंप्लीट होगा तो मैं फिर आपको ना एक डैशबोर्ड भी है लास्ट में, एक नहीं है काफ़ी सारे मल्टीपल हैं। आपका स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, ऑटोमेशन हो गया, जो एक्सेल से सारी ऑटोमेशन होती है, सारी शीटों को लिंक करके एक शीट पे काम करूँगा तो दूसरी पे अपना आप हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मैं इसमें कवर करूँगा, ठीक है। अभी आपका एक काम है जो आप कर सकते हो, ये मेरा न्यू चैनल है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर कुछ नई चीज़ इसमें ऐड करनी हो, देन सब्सक्राइब तो कर ही लेना, कोई नई वीडियो आए तो उसके लिए पता लग जाए। रिमाइंडर वैसे मैं इस पर डालता रहूँगा, डेली कंटेंट डालूँगा, ठीक है। पहले मैं करूँगा आपका बेसिकली एक्सेल, फिर उसके बाद हम आएंगे आपका एक्सेल एडवांस पे, जितना एडवांस हो सकता है, इनफ होता है इंडस्ट्री में उतना। अब देन उसके बाद हम आपका आ जाते हैं एसक्यूएल नहीं, पावर बीआई। फिर उसके बाद आएंगे हम, नहीं पावर बीआई भी नहीं, उसके बाद आएंगे हम वीबीए। एक्सेल के बाद आएंगे वीबीए पे। वर्चुअल बेसिक लैंग्वेज होती है एक्सेल के अंदर, जो कोडिंग होती है, टास्क जो ऑटोमेट होते हैं, इवेंट्स, उसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। और देन इसके बाद हम आएंगे आपका पावर बीआई, ठीक है। फिर इसके बाद हम आएंगे आपका एसक्यूएल पे, ठीक है, स्पेलिंग को मिस्टेक, एसक्यूएल पे आएंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे आपका टैब्ल्यू पे, देन फिर उसके बाद आएंगे हम आपका बेसिक पाइथन पे,
देन फिर उसके बाद हम आएंगे एम एल पे। अब देन फिर जब इन सब चीज़ों से हो जाएगा, फिर मीन्स का एक मिक्स डैशबोर्ड आएंगे, उसमें कि 4 प्रोजेक्ट्स हैं, 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। हेल्थ का हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, स्टॉक मैनेजमेंट हो गया आपका, और देन आपका ये नेटफ्लिक्स वाला हो गया, समय सेल्स को हो गया, ई कॉमर्स को हो गया, हेल्थ केयर का हो गया, ये सारे इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आपका आएगा पावर ऑटोमेशन। वो बहुत अच्छा पार्ट है, इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है, यूज़ नहीं भाई, करना आना चाहिए। तो आप अपने एक्सेल के काम को, जैसे आपका बॉस आपको कुछ भी दे रहा है तो उसको ऑटोमेट पे लगा के ऑटोमेटिकली छोड़ सकते हो। वो काम बैक एंड पे होता रहेगा, बंदे करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली मेल जाती रहेगी शेड्यूलिंग टाइम पे। ठीक है।